अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब। काफ़ी मेरे बहन बहन ने रिक्वेस्ट की है क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान भी बिल्कुल करीब आ चुका हुआ है। बना रहे हैं आज कचौरियाँ, कीमा की कचौरियाँ। आपको दिखा देती हूँ। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 किलो मटन का कीमा है ये। और साथ ही आपको जो इसके लिए चीज़ चाहिए होंगी दैट्स अनियन, यानी कि प्याज आपको चाहिए होगा 1 मीडियम साइज़ का। आपने इसको बिल्कुल यूँ चॉप कर लें जिस तरह हम एक ऑमलेट के लिए काटते हैं इसे, फाइनली चॉप्ड। अदरक सिर्फ आपको चाहिए होगा अबाउट 1 इंच का। उसे आप जूलियन काटिएगा यानी कि लंबे रुख में। उसके बाद उसको थोड़ा सा और बारीक आपने यूं चॉप कर लेना है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर चाहिए। 2 अदद ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची आपको चाहिए फाइनली चॉप्ड। थोड़ा सा आपको बिल्कुल चाहिए होगा हरा धनिया। इसकी कुछ खास क्वांटिटी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए होता है। सॉल्ट यानी कि नमक आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून लेवल्ड। क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा जो होता है आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून भरकर। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून आपको चाहिए होगा। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। और जो हमने कचौरियों का डो बनाना होता है उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 कप्स मैदे के हैं। पानी कुछ खास क्वांटिटी नहीं बता सकती हूँ, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह आपने आटा गूंदना था उसी फॉर्मूले में इसको लेके आना है। तो साथ साथ पानी आप ऐड करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कितना आपको पानी चाहिए। और ऑयल आपको चाहिए होगा तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। सॉल्ट यानी नमक 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका डो बना लें। एक अलहदा से बोल ले लीजिएगा। पहले उसमें आप डालेंगे मैदा, बीच में डाल दिया हुआ है। सॉल्ट डाल लें यानी कि नमक। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, प्लीज़ मेक श्योर यू वॉश योर्स टू। डालकर पहले नमक को बीच में इसके अंदर में मिक्सअप कर लेते हैं और साथ ही बीच में डाल लेंगे ऑयल। ऑयल को भी अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद साथ ही यहीं पर हम पानी ऐड करना शुरू कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता प्लीज़ पानी ऐड कीजिएगा, एकदम से नहीं हम डालेंगे। और हमने इसको सिर्फ एक, जिस तरह हमने आटा गूंथते हैं रोटियों के लिए, उसी डो के फॉर्म में इसको हमने लेकर के आना है। ये आप देख लें। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। साथ साथ बोल भी घुमाते जाएं ताकि जितना भी खुश्का होता है वो बीच ही में आ जाता है। ये आप देख लें कि थोड़ा सा पानी में डालती जा रही हूँ। और हमने ज़्यादा पानी का भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसे इकट्ठा कर लें पहले और फिर अच्छी तरह हम इसे गूंद लेते हैं। और जहाँ आपको लगे कि ये ड्राई है थोड़ा सा देख लें, वैसे तो सारा बाइंड हो चुका हुआ है, हल्का सा वो सिर्फ इसलिए ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह अब नीट कीजिएगा, यानी कि अच्छी तरह गूंद लें। तकरीबन आपने इसको गूंदना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हर चीज़ बिल्कुल इसमें स्मूथ और एक हो जानी चाहिए। देख लें कि थोड़ी देर इसको अच्छी तरह गूंद लेने के बाद ये अपनी फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर आप इसको कवर कर लें और कवर करके आप इसको रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम अपना जो इसकी फिलिंग है कीमा, हम वो तैयार कर लेते हैं। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। आपको तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी फिलिंग करनी है हमने। पहले आप डालेंगे बीच में अनियन और सिर्फ हमने इसे इतना कुक करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अभी क्रिस्प है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर इनमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अनियन सॉफ्ट हो गए। यहाँ पे आप ऐड करेंगे जो सिर्फ जिंजर है, यानी कि बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है बीच में और इसे आपने अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। देखिए, जब आप किसी चीज़ की फिलिंग करते हैं तो प्लीज़ इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि फिर ये होता है कि जब आप उसे फ्राई करते हैं तो वो फिर बीच में उसमें काफ़ी ज़्यादा और ऑयल आ जाता है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर आप ऐड कर लेंगे जो आपका मीट का जो मिंस है, मिंस ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। और इसको इतना हमने कुक करना है कि जो मिंस है अपना कलर चेंज कर लेगा और सारा इसका जो तमाम पानी वो हमने ड्राई। देखिए, मैंने कोई से पानी नहीं डाला था। जो कीमे का जो पानी है वो खुद ही बीच में कीमा भी भून चुका हुआ है और साथ ही इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। देख लें, यहीं पर अब आपने जो ऐड करना है वो है हमारी ग्रीन चिलीज, हरा धनिया। मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ। मेक्स योर लाइफ वे ईजी है, क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उन्हें आप काटें, धोएं अच्छी तरह, पानी खुश्क होने दें और इन्हें फ्रीज़ कर लें। ये ऐड कर लिया। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे आपका जो सॉल्ट है, यानी कि नमक।
ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, और इसे अच्छी तरह आपने अब मिक्स कर लेना है। पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप पानी डालेंगे अबाउट 1/4 कप ऑफ वाटर, और इसको लो टू मीडियम पर रखकर अच्छी तरह कुक कर लें। मसाला भी कुक हो जाएगा, कीमा भी इंशाल्लाह, और साथ ही जो है पानी भी ड्राई हो जाएगा। देख लें कि अच्छी तरह मैंने जो कीमा है यहाँ पे भून लिया। देखें इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसी तरह जिस तरह हम समोसे बनाते हैं तो जो फिलिंग होती है इट नीड्स टू बी इंटायरली ड्राई। देखिए कीमा जो होता है वो भी अपना फैट छोड़ता है, तो हमने इसमें क्या करना है, आपको मैं एक टिप दे देती हूँ। एक बोल ले लीजिएगा, उसमें आप सिर्फ डालें, और जो हमारा कीमा है हम इस सिर्फ के अंदर में यूँ डाल लेंगे, और जितना भी तमाम ऑयल इसमें से निकलना होगा वो सारा का सारा बीच में से ड्रेन आउट हो जाएगा। इसे ठंडा हो जाने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, क्योंकि अगर हमने इसकी गरम गरम कचौरियाँ बनाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, नहीं बनेंगी। तेल सारा ड्रेन होने दें, ठंडा होने दें, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कचौरियाँ के साथ। अब आपने क्या करना है, कीमा जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया, और ठंडा हो गया। एक्सेसिव ऑयल जितना भी सारा मैंने ड्रेन जो किया था उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया। देख लें आप यहाँ पर कितना खूबसूरत तरीके से जो है हमारा मैदा, उसका टेक्सचर देखें कितना खूबसूरत और सॉफ्ट है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने इक्वली बॉल्स बना लेने हैं इसके। आपकी मर्जी, देखें आपने बड़े बनाने हैं छोटे, वो आपकी अपनी चॉइस पर होता है। थोड़ा सा हाथ पे खुश्का लगा लें अगर ये चिपकता है, और पहले हम इसके जो है इक्वल बॉल्स बना लेते हैं। इक्वल बॉल्स बना लिए हुए हैं, रफली रखे हुए हैं, कोई उनका इतना कुछ खास नहीं किया। अब आपने क्या करना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं इसकी साइड्स पहले आपने जो है थोड़ी हमने पतली कर लेनी, नॉट द मिडल पार्ट। ये आपको पाम का इस्तेमाल करना है और अपने थम्स और फिंगर्स का। ये देख लें इस तरह आपने इसकी साइडें जो हैं दबा लेनी है, और बीच में से थोड़ा मोटा होगा। यहीं पर अब आप इसमें ऐड करेंगे आपकी फिलिंग। तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है इसके लिए काफ़ी रहेगा एक कचौरी के लिए। यूँ बीच में डालकर साइड से आप लिफ्ट करेंगे, और जिस तरह आप डम्पलिंग्स बनाते हैं उस तरह आपने इसकी जो है साइड्स उठा लेनी। ये देख लें, साइड्स उठाकर मेक श्योर कीजिएगा कि ये इंटायरली आप ऊपर से इसको बंद कर लें यूँ। ये देख लें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। साइडें उठा ली, ट्विस्टेड, और इसको आप यूँ दबा लें, ठीक है। ये करने के बाद एक साइड पर रखते जाएंगे हम, और जो बाकी के हमारे पेड़े हैं इसी तरह आप इसको नीट करेंगे, गोल कीजिए, दबाइए हाथ से, और इसकी साइड इसको थोड़ा सा खुश्के में डाल लेते क्योंकि हाथ को चिपक रहा है। ये साइडों को दोबारा आपने यूं ही फ्लैट कर लेना है, क्योंकि हमने फिलिंग बीच में करनी होती है। अगर आप इसको यहाँ पर बेल लेंगे तो फिर आपकी जब आप इसको फ्राई करेंगे ये फट जाएगा, और बीच में काफ़ी जो ऑयल है अब्जॉर्ब कर लेगा। तो यूँ साइडें आपने इसकी दबा लेनी है। मैं आपको दोबारा एक और दिखा देती हूँ। इसमें आप 1 टेबलस्पून जितना डालेंगे, मिडिल में डालेंगे, साइड से प्लीज़ लिफ्ट कीजिएगा, अंगूठा बीच में रख लें, और जैसा आप डम्पलिंग बनाते हैं उसी तरह आपने इसको यूँ, ये देख लें। बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आप गौर आपने करना है। ये देख लें ऊपर से बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है। इसको आप उठाएंगे, हल्का सा ट्विस्ट दें, प्रेस इट डाउन, और एक साइड पर हम इनको यूँ रख कर बनाते हैं। आप देख लें कि मैंने कचौरियाँ तैयार कर ली नहीं। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने इसको ऊपर से ट्विस्ट करके बंद किया है, पाम का इस्तेमाल कीजिएगा, और आपने इसको ये देख लें ईजिली, क्योंकि ये मैदे की बनी हुई है, ये सिंपली यूं करने से बन जाती हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जो जगह मैंने आपसे कहा है आपने उसे ट्विस्ट करके बंद की है, आपने वहाँ पे प्रेशर देना है, और यूं आपकी जो है कचौरियाँ यहाँ पे यूं तैयार होती जाती हैं। इन्हें साइड पे रखते जाते हैं। ये देख लें ऊपर का साइड है, क्योंकि क्या होगा अगर आप ऊपर की साइड से प्रेस नहीं करेंगे तो नीचे एक बहुत मोटा सा लम्ब सा बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये देख लें हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ, ज़्यादा जोर भी नहीं दे रही हूँ, और ये इजीली ये देख लें प्रेस डाउन हो जाती हैं। कचौरियाँ यहाँ पर हमारी तैयार हो रही हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इनके अंदर में एक एक करके डालूंगी। प्लीज़ इन्हें आपने ओवरलैप नहीं करना है, और मेक श्योर कीजिएगा कि ये कहीं से फटी भी ना हो, वरना फिर ये ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेती। तेल आपने बॉइलिंग हॉट नहीं करना, बल्कि सिर्फ इतना गर्म कि ये जाकर नीचे पहले बैठ जाए और आराम से ये ऊपर फ्लोट होकर ऊपर आ जाती हैं। गिव इट 2 to 3 मिनट्स ऑन ईच साइड्स, गोल्डन हो जाए और हम इन्हें निकालते जाएं। देख लें कितना खूबसूरत कलर इस पर आ रहा है गोल्डन, और ये कितने खूबसूरत से ये देख लें फूल चुकी हुई हैं। इतना ही हमने इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये जल जाती हैं। ये देख लें, और यहाँ पर आपकी कचौरियाँ तैयार होती जाती हैं। 2 से 3 मिनट दीजिएगा ईच साइड को। ये देख लें कितने खूबसूरत तरीके से फूल चुकी हुई हैं, और हम इन्हें यूँ निकाल लेते हैं गर्मा गर्म, और आप इनको सर्व कीजिए चटनियों के साथ में,
और बाकी के भी हम यूं ही तैयार कर लेते हैं और फिर मैं आपको एंड में इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे। ये रही आपकी कीमे की कचौरियाँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान शरीफ दूर नहीं है, ये चीज़ें मैं आप लोगों की इसलिए बना रही हूँ, आप लोग बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।